हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेद्स का पार्ट 3। और आज पार्ट 3 में हम जानेंगे जो कि हमारे लास्ट टर्म में कुछ टर्म्स बच गए थे। दैट इज आवर्तकाल, कोणीय आवृत्ति, आवृत्ति एवं उदाहरण 14.2। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जानते हैं आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड क्या होता है। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है यानी कि कुछ टाइम पीरियड है किस चीज का। तो वो टाइम पीरियड किस चीज का है, ठीक है। तो टाइम पीरियड का मतलब होता है कि डोरी के किसी अवयव द्वारा एक पूर्ण दोलन में लिया गया समय। यानी कि हम बात करते हैं जो हमारे पास तरंग होती है, उस तरंग का अगर हम किसी कण की बात करें, मान लो ये कण है हमारे पास, ठीक है। तो इस कण के द्वारा एक पूरा दोलन, ये पूरा दोलन क्या होता है कि पूरा दोलन मतलब होता है इस कण, ये जो मतलब ये इस तरंग का जो पूरा दोलन का मतलब होता है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक मतलब सेम पोजीशन में आने तक उसने पूरा जो दोलन किया, उस दोलन को हम कहते हैं, उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं कि आवर्त काल होता है वो, ठीक है। मतलब एक ऐसा समय जो कि किसी अवयव को एक पूर्ण दोलन में लगाया गया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसी अवयव की बात हमने करी जो कि मैंने आपको रेड कलर से शो किया है। इसके द्वारा एक पूर्ण दोलन, दोलन कब हुआ, जब ये यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से आने के बाद वो सेम कला में जब आ गया वो, या सेम आयाम जब उसका हुआ, तो इस टाइम पीरियड को हम कहते हैं आवर्तकाल। तो इस समय को हम बेसिकली कहते हैं कि आवर्तकाल होता ही है, ठीक है। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो हम जानते हैं कि दैट इज ओमेगा टी इज इक्वल्स टू होता है 2 पाई। चूंकि जय फलन प्रत्येक 2 पाई कोण पर पुनरावृत्ति करता है, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 2 पाई होता है एंड ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी होता है, जहां पर ओमेगा क्या होता है, कोणीय आवृत्ति होता है। तो इसी से हम यहाँ पे बता सकते हैं कि टी यानी कि आवर्तकाल, जो हमारा टाइम पीरियड होता है या आवर्तकाल होता है, उसको हम कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। तो टी बराबर हमारा आ जाता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आवर्तकाल। यहाँ पर ओमेगा क्या होती है, कोणीय आवृत्ति होती है। तो यहीं से हम कोणीय आवृत्ति यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। दैट इज ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी आ जाएगा। इसका अगर एसआई मात्रा देखेंगे तो एसआई मात्रा इसका आ जाएगा रेडियन प्रति सेकंड। क्योंकि टाइम, टी मतलब क्या होता है, टाइम होता है, जिसकी यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। और 2 पाई की जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन। तो हम कह सकते हैं इसका एसआई मात्रक हो जाएगा रेडियन प्रति सेकंड। ना बात करते हैं फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति की। तो आवृत्ति का मतलब क्या हुआ, आवृत्ति का मतलब हुआ किसी तरंग की आवृत्ति जो होती है, जिसे हम वी से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल वी से, वो होती है प्रति सेकंड में दोलनों की संख्या। यानी कि जो तरंग होती है वो एक सेकंड में कितना दोलन जो है वो कर रही है वो कंप्लीट, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव। जो फ्रीक्वेंसी होती है बेसिकली वो आवर्त काल का क्या होता है, इनवर्स होता है, ठीक है। अगर आप आवर्त काल निकाल लिया आपने, उसका अगर आप इनवर्स करेंगे तो आपके पास आ जाती है फ्रीक्वेंसी। तो हम लिख सकते हैं कि v इज इक्वल्स टू होता है 1/t। और यहाँ से हम इसको और सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे t के वैल्यू को रख देते हैं, दैट इज ओमेगा अपॉन 2 पाई, दैट इज 2 पाई अपॉन ओमेगा, सॉरी। और v जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो इस तरह से आपने तीन फॉर्मूले हमने पढ़े यहाँ पे, आवृत्ति की, आवर्तकाल और कोणीय आवृत्ति के, जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है। तो आपको इसको याद करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो जो आवृत्ति होती है उसका जो मात्रक होता है वो उसे कहते हैं हर्ट्स, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या क्या समझा, हमने सबसे पहले समझा है आवर्तकाल को। तो आवर्तकाल किसे कहते हैं, किसी तरंग को, दोलन को, मतलब एक दोलन को पूरा करने में जितना समय लगता है उसको हम आवर्तकाल कहते हैं। तो टी बराबर कितना होता है हमारा, टी बराबर होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, ठीक है। इसके बाद हमने बात करी ओमेगा की, दैट इज कोणीय आवृत्ति की। और कोणीय आवृत्ति का हमने सूत्र देखा, दैट इज ओमेगा बराबर हो जाएगा वहां पर 2 पाई अपॉन टी, ओके। उसके बाद हमने देखा है आवृत्ति को, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। तो आवृत्ति जो होता है वो इनवर्स होता है किसका, आवर्त काल का। तो इनवर्स होता है तो यहाँ से हम इसका फॉर्मूला लिख देंगे, जस्ट इसका इनवर्स, दैट इज ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो इस तरह से आपको ये तीनों फॉर्मूले जो है याद रखने हैं, और इस तीनों का मतलब भी आपको पता होना चाहिए कि इन तीनों का मतलब क्या होता है। और जो हमने पहले पढ़े थे वो भी, ठीक है। चलिए हम एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं जो कि इसी पर बेस्ड है जो हमने भी पढ़ा था। तो यहाँ पे बताया गया है कि किसी डोरी का, तो एक डोरी है कि अनुदिश गमन करती तरंग का विवरण कुछ इस प्रकार से, एक तरंग हमें दे रखी है, उस तरंग का एक समीकरण हमें यहाँ पे दे रखा है। दैट इज y xt इज इक्वल्स टू 0.005 साइन
80.0x माइनस 3.0t। यहाँ पर जो भी मान दे रखे हैं वो एसआई मात्रक पर है, ठीक है। तो एसआई यूनिट में ही हमको सारे के मात्रक लेना है। दैट मीन्स कि 0.05 मीटर में है, और जो ये हमारे पास 80 है दैट इज रेडियन पर मीटर में है, और 3 है दैट इज रेडियन पर सेकंड में है, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है कि तरंग का हमें नंबर ए हमको आयाम निकालना है, देन हमें तरंग दैर्ध्य निकालनी है यानी वेवलेंथ निकालनी है, उसके बाद हमें आवर्तकाल एवं आवृत्ति निकालनी है। तो हमें ये निकालने के बाद उसके बाद हमें क्या करना है कि x इज टू इतने पर और t इज टू 20 सेकेंड पर तरंग का विस्थापन y भी परिकलित कीजिए, यानी हमें इसका y निकालना है। दैट इज इक्वेशन, जो जैसे इन्होंने इक्वेशन रखी है मतलब यहाँ निकाल रखी है, वैसे इक्वेशन हमें भी निकालनी है x इज टू t इस समय पर। सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि हम इसके जो ए बी सी पार्ट है उसको कैलकुलेट करें। इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है हमारे पास कि हमें जो एक आइडियल इक्वेशन पता है तरंग की, दैट इज y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ओमेगा एक्स माइनस साइन टी जो भी होता है, अभी हम देखेंगे इसको। तो उस इक्वेशन को हम इस वाले इक्वेशन से जो है कंपेयर करेंगे। जब आप इस तरह से इसको कंपेयर करेंगे तो आप एक एक करके इनके फॉर्मूले के साथ इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसको पहले खुद ट्राई कीजिए। आपको करना क्या है, जो हमारे पास आइडियल इक्वेशन होती है तरंग के विस्थापन का संबंध, जो इक्वेशन हमने पढ़ी थी, उसको आपको कंपेयर करते जाना है इससे, और आपको फॉर्मूले की जहाँ पे जरूरत पड़ेगी वहां पे आपको फॉर्मूला लगाना है, फिर इसको सॉल्व करना है। सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन लिख दी है जो कि हमारे क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज फ्रॉम क्वेश्चन। और ये जो मैंने यहाँ पे लिखी है ये हमारे पास आइडियल इक्वेशन होती है, दैट इज y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे के एक्स आ गया, दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन होती है आइडियल, और इसी आइडियल इक्वेशन को हम यहाँ से कंपेयर करेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन याद रहनी चाहिए आपको, ठीक है। अगर हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो हमें समझ में आता है कि यहाँ पर जो a है, तो यहाँ पर जो a के साथ है दैट इज 0.005 साइन और साइन। तो हमें ये समझ में आता है कि यहाँ पे जो a है दैट इज इक्वल्स टू 0.005। और फर्स्ट पार्ट में हमसे ये निकालने के लिए बोला गया था कि तरंग का आयाम बताइए, आयाम का मतलब होता है a, और ये हमें दैट इक्वेशन को कंपेयर करने से पता चल जाता है कि a बराबर होता है 0.005 मीटर। इसको अगर हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यू कैन कन्वर्ट इट, एंड हमारे पास आ जाएगा 5 मिलीमीटर। सेकंड जो हमारे पास है, सेकंड हमसे क्या पूछा गया है, तरंग दैर्ध्य। तो सेकंड में हमसे पूछा गया है कि तरंग दैर्ध्य बताइए, दैट इज लैम्डा बताना है हमको। अगर आप देखेंगे तो इस इक्वेशन में हमें डायरेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है कि लैम्डा आखिर होता क्या है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कैसे करना है इसको सॉल्व, तो आप इसको यहाँ पे लैम्डा का आपको फॉर्मूला पता है, तो आप लैम्डा का फॉर्मूला लिखिए यहाँ पे। और फॉर्मूले में जो आपको चाहिए होगा चीजें, मतलब जो भी आपको फॉर्मूले में जो भी आपको यूज होगी टर्म्स, उस टर्म्स को आप यहाँ से डिराइव कर सकते हैं इक्वेशन से। कैसे, हम जानते हैं कि लैम्डा का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन के। लैम्डा इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन के, जहाँ पे हमने तरंग दैर्ध्य पढ़ी थी वहीं पे आपने इसको फॉर्मूले को देखा था कि हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन के होता है। और के अगर आप देखें यहाँ पे तो के आपको इक्वेशन से मिल जाएगा। आप अगेन इसको कंपेयर करें आइडियल इक्वेशन को इन द क्वेश्चन में जो गिवन इक्वेशन है उससे, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर हमारा के है, के एक्स है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, के एक्स है। दैट मीन्स यहाँ पर जो एक्स के सारे टर्म लिखा गया है वो के का टर्म है, वो के के लिए यूज हुआ है। दैट मीन्स कि के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80.0 मीटर, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं पर मीटर, सॉरी। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब 2 पाई लिखा हमने और के की जगह हमने रख दिया 80.0 पर मीटर, ओके। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे जो है वैल्यू रख दी है इनकी, और यहाँ से हम 2 पाई की वैल्यू हम रख देंगे 3.14, और यहाँ से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा 7.85 सेंटीमीटर, ओके। नेक्स्ट, सी में हमें निकालना था आवर्तकाल, ठीक है। थर्ड पार्ट में हमसे बोला गया था कि हमें आवर्तकाल निकालना है, यानी टी निकालना है। इसका हमें फॉर्मूला पता है दैट इज 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है। और ओमेगा की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, इक्वेशन को कंपेयर करके। अगर हम इक्वेशन को कंपेयर करें यहाँ से, तो हमें पता चलेगा यहाँ पे है ओमेगा, ओमेगा टी, यानी टी के साथ जो टर्म होगा वो ओमेगा है। यहाँ पे देखो ये टी के साथ कौन सा है, ओमेगा, दैट इज 3.0। दैट मीन्स कि हमारे जो ओमेगा की वैल्यू है वो है 3.0।
क्योंकि ऐसा यूनिट है तो हम लिखेंगे यहाँ पे पर सेकेंड में, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं, दैट इज 2.09 सेकेंड आ जाएगा हमारा आवर्तकाल। इसके बाद हमें क्या निकालना है, डी पार्ट में आवृत्ति। और आवृत्ति आप सब जानते हैं कि आवृत्ति जो होती है वो आवर्तकाल का इनवर्स होती है। दैट मीन्स अगर आप यहाँ पे रखेंगे 1/t और t की वैल्यू आप रखेंगे जो अभी अभी हमने कैलकुलेट करी थी, तो आप पाएंगे कि यहाँ पे हमारी जो आवृत्ति है वो निकल कर आ जाएगी 0.48 हर्ट्स। ओके, तो हमने बहुत इजीली इसको सॉल्व कर दिया है। आपने सिर्फ इक्वेशन को कंपेयर करते जाना है और आपने यहाँ पे फॉर्मूले को याद रख के उसको सॉल्व करना है। हमारा लास्ट पार्ट जो था वो था इक्वेशन को बनाना। तो हमें यहाँ पे क्या करना था, हमें बोला गया था कि x इज इक्वल टू दिस टाइम एंड t इज इक्वल टू दिस टाइम पर आपको एक विस्थापन के संबंध की इक्वेशन लिखनी है। तो इसी इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे पास x t इज इक्वल टू होता है। इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर x की और t की वैल्यू में गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने हमें x और t की वैल्यू गिवन कर दी है। तो यहाँ पे हम इसको इजिली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या करके, तो हमने 0.005 ऐसे लिख दिया यहाँ पे। जस्ट दिस इक्वेशन के साथ हम यहाँ पे पुटअप कर रहे हैं वैल्यूज को। साइन 80.0, x की वैल्यू हमने रख दी है 0.3, देन 3.0 एंड t की वैल्यू में रख दी है 2। यानी इसी क्वेश्चन में हमें यहाँ पे वैल्यू पुटअप करनी थी x और t की। देन आप इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो आप इसको इजिली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। ओके, यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना होगा साइन की वैल्यू को निकालने के लिए, और फिर आप इसकी इक्वेशन को इस तरह से यहाँ पे निकाल सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। हमने यहाँ पे क्या क्या जाना, हमने यहाँ पे कोणीय आवृत्ति देखी, दैट इज फॉर्मूला इसका हमने देखा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। आवृत्ति को हमने जाना जो कि आवर्तकाल का इनवर्स होता है, और आवर्तकाल यहाँ पे टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है। इस तरह से हमारे सारे टर्म्स जो हमें तरंग के बारे में पता होना चाहिए वो हमारे कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। आवश्यक शर्त ये थी कि आपको आयाम, कोणीय तरंग संख्या एवं आपको ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आपको आनी चाहिए इसके लिए। नेक्स्ट हम क्या जानेंगे, नेक्स्ट हमको जानना है कि जो प्रगामी तरंग होती है उसकी चाल को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। इसके साथ ही हम तनित डोरी पर अनुप्रस्थ तरंग की चाल देखेंगे और उदाहरण 14.3 को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू।